call introduction part, I am going to explain that कि how many types of routings are there. तो routings कितने कैटेगरीज में होते हैं, रूटिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि डिफरेंट कैटेगरीज क्या है और उस कैटेगरी के अंदर में डिफरेंट नेम्स कौन कौन से आते हैं। तो बेसिकली हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में इसके कंटिन्यूएशन में एक और रूटिंग एल्गोरिथम है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हम यहाँ इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली रूटिंग। सो इट इज अ डिवाइस ऑफ नेटवर्क लेयर। रूटिंग हम पहले भी जान चुके हैं कि आपके पास जो 7 लेयर्स होते हैं उनमें से जो बॉटम टू अप जाते हैं, तो हमारे पास जो बॉटम टू अप थर्ड लेयर होता है यानी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, एंड उसके बाद जो नेटवर्क लेयर होता है। तो रूटिंग जो होता है नेटवर्क लेयर का डिवाइस कहलाता है। द रूटर इज यूज्ड टू मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक एंड फाइंड द बेस्ट रूट फॉर सेंडिंग पैकेट्स। तो इस पॉइंट को समझाने की तो ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रैफिक्स होते हैं, रूटर्स मतलब एक तरीके से एक डिवाइस होता है जो इनकमिंग पैकेट्स को आउटगोइंग में सेंड करता है। तो जब इनकमिंग पैकेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक। सो नंबर ऑफ इनकमिंग पैकेट्स एक्चुअली डिफाइन द ट्रैफिक्स। तो ये जो नेटवर्क के ट्रैफिक्स है इसको मैनेज करने का काम रूटर्स करता है, और जो इनकमिंग पैकेट्स होते हैं उसको बेस्ट जो रूट है वो बताने के लिए होता है कि आपका जो बेस्ट रूट क्या है, उससे उस डेटा को या पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करने का काम करता है। Routers need to have some information about network status in order to make decisions regarding how and where to send packets. जैसे मैंने बताया कि ये रूट फाइंड आउट करता है और बेस्ट रूट फाइंड आउट करने के बाद डेटा को आगे फॉरवर्ड करता है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ बेस्ट रूट फाइंड आउट करना, डेटा को आगे फॉरवर्ड करना, तो इसके लिए हमको कुछ स्टैटिस्टिक्स या कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये जो नेटवर्क होता है उन्हीं जो स्टैटिस्टिक्स है उसको मेंटेन करता है। इसका मतलब ये है कि जो रूटर्स है उसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड अलग डिवाइसेस या अलग रूटर्स होते हैं उनके स्टेटस को अपने पास मैनेज करता है, और उसी के बेस पर वो डिफाइन करता है कि उसके लिए जो बाकी आउटगोइंग रूटर्स है यानी जिससे वो कनेक्टेड है उसको वो डेटा कैसे सेंड करेगा, उसमें से कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ का है या कौन सा ट्रैफिक बेस्ड है, नॉन ट्रैफिक बेस्ड है, उसको डिसाइड करता है। तो ये इस पे डिपेंड करता है आपका जो स्टेटस है वो क्या होता है। रूटर यूजेस रूटिंग एल्गोरिथम टू फाइंड द बेस्ट रूट टू ए डेस्टिनेशन। तो इसका मतलब है जो रूटिंग एल्गोरिथम होता है वो बेस्ट रूट फाइंड आउट करने का या डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कैसे बेस्ट रूट फाइंड आउट करे उसके लिए वेरियस काइंड्स ऑफ एल्गोरिथम्स को अप्लाई करता है। तो रूटर्स जो होता है एक तरीके से इंटेलिजेंट टर्मिनल की तरह काम करता है। क्यों काम करता है इंटेलिजेंट, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पास खुद के कुछ डिसीजन एल्गोरिथम्स होते हैं, कुछ वेल नोन एल्गोरिथम होता है जो कि एक इंटेलिजेंट सर्विसेज की तरह काम करता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो प्रोसेस है उसको अप्लाई करके बेस्ट रूट फाइंड आउट करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है फाइंड द बेस्ट रूट, वी कंसीडर डिफरेंट पैरामीटर्स। जो मैं बोल रहा हूँ बेस्ट रूट कैसे होगा, कैसे करके वो एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करेगा, तो उसके लिए कुछ कॉमन पैरामीटर्स है जिसका यूज करता है। पहला पैरामीटर्स होता है नंबर ऑफ हूप्स। नंबर ऑफ हूप्स मतलब आप सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में कितने नंबर ऑफ यूज होता है पर्टिकुलर नोड से होते हुए जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ हूप्स। तो यानी वो आप मैनेज करोगे कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। दूसरा टाइम डिले, यानी ये टाइम ड्यूरेशन पे वो नंबर ऑफ हूप्स को फॉलो करते हुए पहुंच जाना चाहिए। अगर नहीं पहुंचता है तो इसका मतलब है आपका पैकेट सही समय नहीं पहुंच रहा है। तो टाइम इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेटवर्किंग, तो इसलिए टाइम डिले इज इम्पोर्टेंट, टाइम डिले को मैनेज करना पड़ता है। और उसके बाद कम्युनिकेशन कॉस्ट। कम्युनिकेशन कॉस्ट मतलब किस तरीके का कम्युनिकेशन कर रहे हो और कितने नंबर ऑफ डेटा आपने सेंड किया और उसमें से कितने लॉस हुए, फिर किस तरीके के सर्विसेज आप यूज कर रहे हो, यानी ये सारी की सारी चीजें होता है कम्युनिकेशन कॉस्ट में आ रही है। यानी रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन उसके लिए जो हमारे खर्चे हैं वो कितना इंपॉर्टेंस है उसके बेस पर भी रूटिंग होता है। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि रूटर इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए पाथ फ्रॉम ए सोर्स टू एवरी डेस्टिनेशन इन द नेटवर्क। तो इसका मतलब होता है कि बेस्ट पाथ फाइंड आउट करना इसका मेन काम होता है। लास्ट पॉइंट में है द रूटिंग एल्गोरिथम इज द पार्ट ऑफ नेटवर्क लेयर सॉफ्टवेयर रिस्पांसिबल फॉर deciding which output line a incoming packet should be transmitted। तो इसका मतलब है जो चीजें मैंने सारा चीजें जो ऊपर आपको डिस्क्राइब किया है all are given in the last point, means that the routing algorithms is the part of the network layer or it can be treated as a software. So mainly the algorithm means that one kind of software. The software is actually make the decision to find the best path, which path is best for the incoming packet to the outgoing.
So how the incoming packet is going forwarded, or it is going to be transmitted to the destination point of view, which path will be the best path. तो ये जो होता है सारा का सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रूटिंग के लिए एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। तो अब जाते हैं क्लासेस ऑफ रूटिंग। तो बेसिक जो हमारे पास रूटिंग्स होते हैं वो दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। एक जो होता है एडाप्टिव रूटिंग होता है और दूसरा होता है नॉन एडाप्टिव रूटिंग। तो देखते हैं कि एडाप्टिव रूटिंग क्या होता है। तो एडाप्टिव रूटिंग के केस में बताया गया है कि दिस रूटिंग changes their routing decision to reflect changes in the topology, usually the traffic as well। इसका मतलब ये हुआ है ये जो रूटिंग एल्गोरिथम है ये अपने आप को अकॉर्डिंग टू द जो आपके पास टोपोलॉजी है या फिर जो आपके पास ट्रैफिक होते हैं उसके हिसाब से वो अपने आप को चेंज करता है, यानी हमेशा ये डायनेमिक वे में काम करता है। एडाप्टिवली यानी एडाप्टिव का मतलब ये होता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन they are going to change their scenario, यानी अपने पूरे के पूरे सिनेरियो या डिसीजन जो रूटिंग डिसीजन है वो अकॉर्डिंग टू द टोपोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक, जो करंट ट्रैफिक है करंट टोपोलॉजी है उसके बेस पर चेंज करता है। तो सपोज कर लो टोपोलॉजी का मतलब होता है, सपोज कर लो किसी के पास 5 नोड है, अचानक से एक नोड हट गया है तो इसका मतलब है 4 नोड के बेस पर आपका टोपोलॉजी डिफाइन हो रहा है, तो उसके हिसाब से वो 4 नोड के बेस पर अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। उस तरह से सपोज कर लो किसी रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो वो क्या करेगा, इनकमिंग पैकेट्स को जो होता है वो भेजना बंद कर देगा, यानी वहां तक इनकमिंग पैकेट्स ना पहुंच पाए, ये फैसिलिटी वो प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से एडाप्टिव रूटिंग का मतलब ही होता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दैट इज गोइंग टू बी चेंज। सो इसके लिए जो पैरामीटर्स होते हैं एडाप्टिव रूटिंग में, सबसे पहला होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे लोकली इंफॉर्मेशन मतलब वो अपने सराउंडिंग जो भी नोड जुड़े होंगे या सराउंडिंग इन्वायरमेंट होगा उस पर वो ज्यादा ध्यान देता है। दूसरा जो होता है फ्रॉम एडजेसेंट, अब जैसे मैं बोला हूँ कि उसके आसपास के जो कनेक्टेड लोकल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी नोड है उनके इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। दूसरा उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो एडजेसेंट यानी अपने से जुड़ा हुआ जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ नोड है उससे उसका ज्यादा अटैचमेंट होता है, उसके जो भी इंफॉर्मेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और जो है नेक्स्ट वन इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल रूटर्स, यानी उसी तरह से बाकी जितने भी रूटर्स इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कनेक्टेड है उनके भी इंफॉर्मेशन इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये फर्स्ट पैरामीटर जो है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। दूसरा जो पैरामीटर रहता है टाइम बेस्ड पैरामीटर, व्हेन दे चेंज द रूट्स। तो इसका मतलब होता है कि टाइम, यानी व्हेन दे चेंज द रूट्स, इसका मतलब होता है टाइम इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने रूट चेंज कर दिया तो कितना टाइम लगेगा। सो व्हेन द लोड चेंज, व्हेन द टोपोलॉजी चेंज, तो अगर सपोज करो जैसे बताया कि पहले 5 नोड थे अब 4 नोड हो गया, तो टोपोलॉजी अगर चेंज होता है या तो उसका लोड चेंज होता है तो फिर उसका जो टाइमिंग है वो क्या होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इसीलिए ये जो एडाप्टिव रूटिंग है टाइम को भी इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिस्टेंस, यानी मैट्रिक्स मतलब मेजरमेंट, यानी किस तरीके का वो मेजरमेंट यूज करे, कुछ तरीके का वो मैट्रिक्स यूज कर रहा है। मेजरमेंट इज नॉट द मेन मैट्रिक्स, आप बोल सकते हो मेजरमेंट है या फिर मैट्रिक्स में बोल सकते हो कि कुछ ऐसे वैल्यू बेस्ड पॉइंट्स है या फिर वैल्यू बेस्ड जो पैरामीटर्स है जिसको उसने लिया हुआ है, इसलिए उसको मैट्रिक्स बोला। मैट्रिक्स में 3 चीजें होती है, एक होता है कि एक जगह से एक नोड से दूसरे नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, दूसरा सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में कितने नंबर ऑफ हूप्स आप यूज करोगे, ज्यादा करोगे या कम करोगे या कितना करोगे कि सफिशिएंटली आपका जो होता है एक एवरेज टाइम होना चाहिए जिससे कि आपका डिले नहीं होना चाहिए और आपका लॉसेस नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पैकेट सेंड किया और उसको आपने बोला है कि 10 होप काउंट्स में पहुंच जाना चाहिए, लेकिन देख रहे हो कि कभी कभी वो 11 होप काउंट में जा रहा है, तो कभी 12 होप काउंट में जा रहा है, कभी 13 पे भी जा रहा है। तो इसका मतलब है आपका पैकेट बार बार लॉस हो रहा है क्योंकि उतने होप काउंट पे नहीं चल रहा है, क्योंकि 10 के बाद 11 तक तो हो नहीं रहा, उससे पहले वो होप काउंट खत्म हो जा रहा है। तो आप एक अंदाजा लगाते हो, एवरेज निकालते हो, तो पता चलता है कि 12 इज द बेस्ट होप काउंट। तो यही इंपॉर्टेंट होता है मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में कि नंबर ऑफ होप काउंट्स आपका इंपॉर्टेंस होता है कि कितने नंबर ऑफ होप काउंट्स हम सफिशिएंटली प्रोवाइड करें कि योर data is going to be reach at the destination successfully without any packet loss or time elapsed, or you can say that समय खत्म होने के पहले वो पहुंच जाए। एस्टिमेटेड ट्रांसमिट टाइम्स, तो इसका मतलब है एक नेक्स्ट पैरामीटर होता है कि आप कितना टाइम आप एक्सपेक्ट करते हो। एस्टिमेटेड टाइम यानी मैं जब सेंड करूं तो डेटा वहां पहुंच जाए, यानी टाइम डिले क्या होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको भी आपको डिसाइड करना जरूरी होता है। तो इसका मतलब होता है कि रूटिंग में जो इंटेलिजेंट
वर्क होता है या इंटेलिजेंट जो पैरामीटर्स होते हैं या फिर जो भी डिसीजन मेकिंग होता है, इन्हीं पैरामीटर के बेस पर इसको डिफाइन किया गया है, यानी एडाप्टिव पैरामीटर के लिए इनको इंपॉर्टेंस दिया गया है। अब जैसे आ जाते हैं कि एडाप्टिव रूटिंग में कौन कौन से एल्गोरिथम्स होते हैं। सबसे पहला एल्गोरिथम होता है डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट एल्गोरिथम का नाम है लिंक स्टेट रूटिंग एल्गोरिथम। उसके बाद होता है ब्रॉडकास्ट रूटिंग एल्गोरिथम। तो इनके बारे में आप अलग अलग पोर्शन पे जाके आप स्टडी कर सकते हो कि ये काम कैसे करता है। हाँ सर, कुछ लोग ज्वाइन होने के लिए देख रहे हैं। यस सर, कुछ वेट कर रहे हैं सर। यस सर। Okay, now next one is called non-adaptive routing. Adaptive routing का जस्ट उल्टा। तो adaptive routing आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया adaptive routing क्या होता है। यस सर। ठीक है। यस सर। एडाप्टिव का मतलब ही यही होता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू हैव टू बी डिसाइड। जैसे कि आप कहीं जाते हो, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप खुद एक डिसीजन लेके आप अचानक से अपने आप को चेंज करते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना आगे बढ़ते हो। तो यानी आप जो प्री प्लान करके चलते हो दैट कैन बी चेंज। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट दैट इज गोइंग टू बी चेंज। दिस काइंड ऑफ रूटिंग इज नोन एज ए एडाप्टिव रूटिंग। एंड नॉन एडाप्टिव रूटिंग मतलब ये हुआ कि आप पहले से डिफाइन कर देते हो और उसके बाद थ्रू आउट द जो भी ट्रांसमिशन होता है या जो भी आपका होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट पॉइंट ये बता रहा है कि रूटिंग डिसीजन डू नॉट बेस्ड ऑन मेजरमेंट और एस्टिमेट ऑन द करंट ट्रैफिक एंड टोपोलॉजी। इसका मतलब है करंट सिनेरियो में कितना भी प्रॉब्लम्स आए, आपको जिस रास्ते से बोला गया है या जिस हिसाब से दिया गया है उसी हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे कि कई लोग सजेस्ट करेंगे ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, ये नहीं चलता है इसमें। ये क्या होता है, फिक्स टाइप का रूटिंग होता है। तो इसीलिए ये अकॉर्डिंग टू द करंट ट्रैफिक या टोपोलॉजी से ये अपने आप को बदलता नहीं है। जैसे मैं पहले भी किसी एक लेक्चर में बताया था कि आप ट्रैफिक सिग्नल्स में सभी के जो होता है जो टाइम लिमिट होता है वो फिक्स होता है। यानी एक ट्रैफिक यस सर, यस सर, है ना, एक ट्रैफिक जैसे 2 मिनट्स का होता है, दूसरा ट्रैफिक 2 मिनट 3 और ऐसे 2 मिनट्स के सभी होते हैं। अगर हम ऐसे फिक्स करके रखते हैं तो प्रॉब्लम आएगा तब आएगा जब किसी रोड पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो उस केस में जिसमें सबसे कम ट्रैफिक है वो हमेशा 2 मिनट, जैसे 2 मिनट का टाइम है वो तो एक्सपेंड करेगा, लेकिन जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक है उसमें उसका ड्यूरेशन बढ़ नहीं रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास जो टाइम का मैनेजमेंट है वो नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर आप नॉन अडेप्टिव करते हो तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आप अडेप्टिव करते हो तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक दैट इज गोइंग टू बी चेंज। यानी उसका टाइमर जो होता है अपने आप चेंज करता है। इसको बोलते हैं कि ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिस्टम। इसका एक नाम होता है वैग, व्हीकल एक्चुएटेड सिस्टम, या फिर व्हीकल एक्चुएटेड जो होता है वैग जो होता है कंट्रोल सिस्टम्स के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से नॉन अडेप्टिव रूटिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फिक्स टाइप ऑफ रूटिंग होता है जिसके बेस पर पूरा का पूरा हमारा ट्रैफिक डिफाइन करता है। रूट इज कंप्यूटेड इन एडवांस ऑफलाइन एंड डाउनलोडेड टू द रूटर व्हेन द नेटवर्क इज बूटेड। तो इसका मतलब होता है कि इसमें जो रूट होता है पहले से ही बना दिया जाता है और ऑफलाइन ही बनता है, ऑनलाइन चेंज नहीं होता। ऑनलाइन होगा तो वो एडेप्टिव कहलाएगा। तो यानी इसका मतलब ये ऑफलाइन होता है। और डाउनलोडेड, डाउनलोडेड कैसे होता है, जैसे ही कोई रूटर जो होता है बूट होता है और नेटवर्क से जुड़ता है तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क से रिलेटेड जो भी ट्रैफिक है वो अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लेता है। तो इसका मतलब है ये ऑफलाइन बेस पर सारा चीजें उसके पास आ जाती है। This type of routing also known as a static type of routing. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि adaptive routing is actually known as a dynamic routing and non-adaptive routing is also known as a static routing. इसके लिए जो बेस्ट एल्गोरिथम्स कुछ है उसमें से सबसे पहला जो होता है एल्गोरिथम है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम डिक्स्ट्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत वेल नोन एल्गोरिथम है और ये आपके कोर्स में है तो मैं आपको इसको कवर कराऊंगा। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगा शॉर्टेस्ट पाथ रूटिंग क्या होता है। फिर उसके बाद फ्लडिंग होता है एंड फ्लो बेस्ड रूटिंग इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये था हमारा नॉन एडाप्टिव रूटिंग एंड एडाप्टिव रूटिंग। सो व्हाट इज रूटिंग, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो यू हैव टू बी राइट व्हाट इज रूटिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रूटिंग, हाउ द रूटिंग इज गोइंग टू बी वर्क एंड हाउ मेनी क्लासेस आर देयर। देयर आर 2 क्लासेस आर देयर, एडाप्टिव एंड नॉन एडाप्टिव। व्हाट इज एडाप्टिव, व्हाट इज नॉन एडाप्टिव, ऑल आर एक्सप्लेन हियर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा।
यस सर Yes, sir. Yes, sir.